शांति। बाप दादा की अपने दैवी परिवार की ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बाबा के रूहानी यज्ञ के सफलता के सितारे बाबा के दिल में राज करने वाले बाबा को अपने जीवन से प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे आदर्श उदाहरण मूर्त प्रवृत्ति मार्ग की शोभा प्यारे भाई बहनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहेंगे बहन जी आज तो बाबा ने कुमारियों की महिमा की। हाँ? आज की मुरली में तो कुमारियों की बात अलग है, उनकी महिमा अपनी है, लेकिन आपकी भी महिमा कम नहीं है। हम लोगों को देखकर लोग डर सकते हैं, इतना त्याग करना पड़ेगा, लेकिन आपको देखकर उन्हें हिम्मत आ जाती है कि जैसे ये रह रहे हैं ऐसे तो हम भी रह सकते हैं। और ऐसे ही ईश्वरीय परिवार का विकास हुआ है। जब हम छोटे बच्चे थे उन दिनों कानपुर में बहुत थोड़े युगल निकले थे, 5-7 थे, लेकिन वो युगल बहुत होवनहार थे और सारे यूपी की सेवा के निमित्त बने, पंजाब में सेंटर खोलने के निमित्त बने, दिल्ली में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। आज भी उनके बच्चे दिखाई देते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। उस समय की आप सोचो, आज से 58 वर्ष पूर्व की बात बता रही हूं, 58 years बैक। क्या रुतबा था, क्या बाबा का प्यार था। बाबा ने जैसे उन्हें सींचा तो अनेकों की सेवा के निमित्त हुए। अगर मैं याद करूं उस समय की हैंडलिंग, तो आज आपका विषय है लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। लेकिन उस समय टोटल अलौकिक हो गया था। लौकिक का जरा भी भान नहीं होता था। अगर आप यज्ञ को देखें तो हमारी मम्मा और उनकी लौकिक मां यज्ञ में रहती थी, लेकिन कभी भी रोचा माता से, रोचा मम्मा की मां से ऐसी भासना नहीं आती थी कि वो कोई मम्मा की मां है। और मम्मा के भी व्यवहार से जरा भी ऐसी भासना नहीं आती थी कि रोचा मेरी मां है। और दूर क्यों जाते हैं,
अपने प्यारे बाबा को देखें। ब्रह्मा बाबा की तो कोई युगल नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन दादा लखी बाबू की तो युगल थी, और वो भी यज्ञ में थी। जसोदा माता, जसोदा माता ने इतना अपने आप को परिवर्तन किया था जो कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि ये उनकी युगल है। दादी निर्मल शांता बाबा की बेटी थी, लेकिन कभी वो भासना नहीं आती थी। इसका कारण क्या? आज की डेट में हम कहते हैं बैलेंस, लेकिन जो आदि में था वो अब अंत में भी होना है। आदि में टोटल परिवर्तन हो गया था, और अब हम वो साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि पुनः अब अलौकिक ही अलौकिक होना है। जिसका भावार्थ ये है कि जहां जाना होता है वैसा स्वरूप अपना बनाना होता है। अब हमारा संगम युग का जितना भी उसकी आयु है, उसके 80 वर्ष संपन्न हो चुके हैं। ठीक है, 80 वर्ष कंप्लीट हो गए संगम युग के। शेष कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन इतना हमें अवश्य पता है, इसके पश्चात अब तुरंत नई दुनिया आने वाली है। अब मेरी मानसिक सेटिंग कैसी होनी चाहिए? अब मेरी मानसिक सेटिंग वो होनी चाहिए जहां मुझे जाना है। ठीक है, जहां जाना है। अगर आप गौर करेंगे तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के जीवन में दो चीजें काम करती हैं। एक है आकर्षण और दूसरा है विकर्षण। आकर्षण उसका जहां जाना है, और विकर्षण उसका जहां से जाना है। इसका बहुत सुंदर चित्र बाबा मुरलियों में वर्णन करते हैं। अगर आप गौर करेंगे, हम जब मधुबन के पांडव भवन में प्रवेश करते हैं तो वहां पर प्रवेश करते ही क्या दिखाई देता है? क्या दिखता है? प्रवेश करते ही क्या दिखता है? बाबा दोनों हाथों से आवाहन कर रहा है। और क्या दिखता है? क्या दिखता है? शांति स्तंभ दिखता है। और क्या दिखता है? हाँ, सबको भूला हुआ है। जाते सार, प्रवेश करते सार श्री कृष्ण का चित्र है? मधुबन पांडव भवन में आप प्रवेश करो, बाबा के हाथ भी बाद में दिखाई देते हैं, पहले क्या दिखता है? श्री कृष्ण दिखता है। और श्री कृष्ण का वो चित्र, उसमें ये दोनों बातें हैं। हाथ में गोला है स्वर्ग का,
और टांग से नरक की दुनिया को मार रहे हैं। आकर्षण और ये विकर्षण, इधर जाना है और इधर छोड़ना है। अब आकर्षण में सबसे पहली चीज जो हम बच्चे अनुभव करते हैं, अभी गीत भी लगा, बाबा आपने कैसा जादू फेरा है, जो हर कोई कहता है बाबा मेरा है। निस्संदेह बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया है और हमने बाबा को अपना बनाया है, और इसमें हमारी मीठी रेस भी है। फिर से मुझे अपना बचपन याद आता है, जब हम लोग बाबा से मिलते थे तो मिलने के बाद जब हम लोग घर में आते थे, बाबा कानपुर आते थे, मम्मा कानपुर आती थी, बहुत बार मिलना होता था। जब हम घर आते थे तो हम बच्चों में आपस में चर्चा होती थी कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है, दूसरा कहता नहीं बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। बाबा की ये कला कि बाबा हर एक को उस अनुसार प्यार करता है और भासना ऐसी देता है जैसे उसके लिए मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। और ये भासना हमारा प्यारा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा दे सकता है। शिव बाबा के संस्कारों में कोई भी सीमाएं नहीं है और बाबा के लिए हर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है और उस बच्चे को वैसी भासना देता है। तो प्यारे बाबा ने अनेक प्रकार की दूरियां हमारी समाप्त कर दी। एक होती है दूरिये मकान, दूरिये मकान अर्थात आप रहते हैं दिल्ली में, बाबा रहता है परम धाम में, आप रहते हैं मद्रास में, दादी रहती है मधुबन में, इसको हम क्या कहेंगे? दूर ये मकान। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान देकर ये दूरी मिटा दी। अब हम सब कहाँ के रहवासी हैं? बाबा ने कहा परम धाम के रहवासी हैं। मैं भी परम धाम का निवासी हूं और तुम मेरी फैमिली हो। मैं फैमिली के बिना नहीं रह सकता, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। हम बच्चों को भी बाबा ने कहाँ का बना दिया? परम धाम निवासी बना दिया। हम सबका रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है? देखो कौन सुनाता है? हाँ बोलिए। परम धाम। और बोलिए। हाँ मधुबन। और बोलो। देखो किसको नशा है, बोलो। आपका निवास स्थान कहाँ है? मधुबन। और बोलो। परम धाम। और बोलो। बाप दादा का दिल। कहाँ के रहने वाले हो? बजाओ ताली अपने लिए। आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है? बाप दादा का दिल। जो समझते हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस बाप दादा का दिल है, वो हाथ तो खड़े करो, देखूं किनको नशा है। ये पहली लाइन वालों को नशा नहीं है, सबको इनके हाथ नीचे हैं, देख लो। हाँ यहां पर भी नशा नहीं है सबको? नहीं नहीं। कहाँ है आपका एड्रेस? बाप दादा का दिल। बाबा ने आपको अपने दिल में बिठाया है। आपने बाबा को अपने दिल में बिठाया तो बाबा ने भी आपको अपने दिल में बिठाया है। ये दूर ये मकान बाबा ने समाप्त की है। स्पेस की दूरी समाप्त की है। नशा है नशा। ये प्रवृत्ति वालों को खास नशा है। पहले तो आप एक दो के दिल के राजा होते हो, युगलों के राजा होते हो।
अभी किसके दिल के राजा हो? बाबा के दिल के राजा हैं। नशा, अभी आपका युगल कौन है? बाबा, आप और बाप। उस दिन की मुरली में था ना, आप और बाप, ये हम युगल मूर्त हैं, कंबाइंड स्वरूप। दूसरी दूरी जिसको हम कहते हैं दूर, ये जमाना होता है ना, आपका जमाना दूसरा था, हमारा जमाना दूसरा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन दूर ये जमा अर्थात बाबा ने समय की दूरी भी हम बच्चों के लिए समाप्त कर दी है। बताओ तो सही, कैसे समाप्त की? कैसे समाप्त की? आप नहीं कर सकते, बाबा ने की है। कैसे की? बोलो, दूर ये समा कैसे समाप्त की? समय की दूरी बाबा ने। हाँ बोलो। हाँ नहीं, चलो सुनो। आप और बाप कंबाइंड हैं या दूर है? पक्का कंबाइंड है ना? कंबाइंड। आपकी निशानी क्या है? विष्णु, मास्टर विष्णु हो। अब बाबा कहता है तुम मुझे जब कहते हो बाबा आ जाओ, मैं आता हूं या नहीं आता हूं? सच सच बताओ, आता है? आता है या कहता है अभी ठहर जाओ, मैं काम कर रहा हूं, थोड़ी देर के बाद आऊंगा? किसको बोलते हैं बाबा मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, अभी मैं काम कर रहा हूं? नहीं, बाबा का हम बच्चों को ये वायदा है, तुम आवाज लगाओ और मैं पहुंचा। हम आवाज बाद में लगाते हैं, संकल्प में इमर्ज होता है और प्यारा बाबा हाजिर हो जाता है। ऐसे है ना, हमको आवाज लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दिल से कहते हैं बाबा, दिल से बाबा को याद करते हैं और बाबा हाजिर हो जाता है। इसीलिए हम क्या गीत गाते हैं? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हमारे संग संग चलते हैं बाबा, जिधर देखो तो वहां बाबा दिखाई देते हैं। तो तीसरी चीज कौन सी दूरी बाबा ने समाप्त की? दूर ये इलम, दूर ये इलम, नॉलेज। जैसे आपके साथ कोई बहुत बड़ा वीआईपी हो, आपको उसकी पहचान न हो तो आप उसको वैसा डील नहीं करेंगे ना। उदाहरण के तौर पर जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो महात्मा गांधी 3rd क्लास के डब्बे में ट्रैवल कर रहे थे, 2 किसान भी थे। महात्मा गांधी तो बहुत सिंपल ड्रेस में होते थे, आपको पता है। तो बैठे बैठे उनको नींद आ गई, टांगे ऊपर करके वो सोने लगे। तो दूसरा जो व्यक्ति साथ बैठा था किसान, उसने धक्का मार के बोला ठीक से बैठो। वो बेचारे ठीक से बैठ गए। फिर भी नींद आ रही थी, फिर से दूसरे ने धक्का मार के बोला समझ नहीं आती, ठीक से बैठो। तो वो बेचारे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद स्टेशन आया और वहां उतरना था। लोग फूल मालाएं लेकर के खड़े थे, महात्मा गांधी जिंदाबाद, देश का नेता जिंदाबाद, ऐसे बोल रहे थे। तो वो दोनों किसान को भी उतरना था। उन्होंने कहा ये क्या शोर मचा रखा है, यहाँ कोई महात्मा गांधी नहीं है। महात्मा गांधी उनके पीछे ही खड़े थे। जब उतरे तो लोगों ने फूल मालाएं चढ़ाई, तो उनको एहसास हुआ कि हमने महात्मा गांधी के साथ ऐसा कर दिया। क्यों? इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था। हम बच्चों ने भी दूर ये इल्म के कारण बाबा को अपने से कितना दूर कर लिया और क्या क्या उसके लिए नहीं कहा। तुम सुख भी देते हो तो तुम दुख भी देते हो, तुम निष्ठुर हो, तुम बड़े कठोर हो, क्या क्या नहीं कहा। बाबा ने आकर अपनी पहचान देकर, इल्म देकर वो दूरियां
समाप्त कर दी। और अब हम क्या कहते हैं? बाबा आप ही हमारा संसार। और बाबा संसार में हम अपना सब कुछ देखते हैं। ठीक बात है ना? है ना ऐसे? अब संसार में हमें कुछ देखने का शेष है? कुछ संसार में देखने का है? कुछ नहीं है। क्या रखा है? मैं आती हूं इस विषय पर भी। चौथी दूरी है जिसको हम कहते हैं दूर ये इरादा। घर में आप दो प्राणी रहते हो। अभी उस दिन बाबा ने जो मुरली प्रवृत्ति वालों के लिए चलाई, उसमें कहा ये बताओ दोनों एक जैसे चलते हो, दोनों पहिए समान चलते हैं, आगे पीछे तो नहीं होते। उस समय तो बाबा के रुहाब में आकर हम सब क्या कहते हैं? नहीं बाबा हम सब एक हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता। जिस समय मुरली चल चुकती है उसके बाद जब घर लौटते हैं तो क्या कहते हैं? तब क्या होता है? तब अलग अलग नजर आते हैं ना। तो बाबा ने हम बच्चों को एक ही लक्ष्य देकर एक ही धारा हमारी बना दी और उससे हमारे इरादे बदल गए। इरादे बदलने से हम सबका जीवन उलझन मुक्त हो गया। पहले हम लोग उलझन में थे। बाबा ने कौन सी बहुत बढ़िया बात कही। जो दो बर्तन, बाबा ने कहा आप तो दो बर्तन हो, रखे भी जाएंगे तो थोड़ा सा शोर होगा, लेकिन आपके बीच में नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? दो बर्तन के बीच में कौन है? बाप। जब बीच में बाप है तो दो बर्तनों में खटखट भी नहीं होगी। क्या शानदार बाबा फॉर्मूले बताता है। तो बाबा ने कहा कि दूर ये इरादा, वो भी आप बच्चों का समाप्त हो जाता है। पहले हम लोग सोचते थे शायद हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है। कोई कहता था मुझे भक्ति करनी है, कोई कहता था मुझे शास्त्र अध्ययन करना है। लेकिन बाबा ने ये सब दूरियां भी हमारी मिटा दी। अब हम सबको एक ही लक्ष्य प्रदान किया। फर्दर दूर ये ईमान। आजकल तो भिन्न भिन्न धर्म वाले होते हैं ना, और भिन्न भिन्न उसके होते हैं, तो उसमें भी दूरियां होती हैं। लेकिन बाबा ने हमें फॉर्मूला देकर दूर ये ईमान समाप्त करा दिया। हम सबका धर्म क्या है? बोलो, हम सबका धर्म क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और बोलो भाई, हम सबका धर्म क्या है? पवित्रता। हम सबका धर्म क्या है? पवित्रता। हम सबका धर्म क्या है? शांति। ये हमारा स्वधर्म है। तो बाबा ने हम सबको इस मामले में भी एक कर दिया। अब है बात कि मुझे लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखना है या टोटल अलौकिक बनना है। धीरे धीरे इस विषय को हम लेंगे। जब हम बाबा के बनते हैं तो हमारा लक्ष्य जीवन का बन जाता है। उससे पूर्व हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होता। हम क्या समझते हैं? हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, बाल बच्चे हैं, इनके लिए कमाना है, मकान बनाना है, शादियां करनी है और उसके बाद चले जाना। यही था। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा हम बच्चों को जीवन का लक्ष्य देते हैं। लक्ष्य क्या देते हैं? पहले तुम जब घर गृहस्थ में रहते थे तो क्या समझते थे? घर गृहस्थ एक जंजाल है, एक बंधन है। लेकिन बाबा ने हमको लक्ष्य देकर हमारा दृष्टिकोण बदल दिया।
अब हम गृहस्थ को जंजाल नहीं समझते हैं, लेकिन ये गृहस्थ मुझे संपूर्ण बनाने का स्थल है। इसमें कोई फायदा नहीं ये कहना अगर मैं भी कुमारी होती तो अच्छा था। अब वो दिन तो नहीं आ सकते ना, वो तो चले गए, खत्म हो गया, बीत गया। अब जो आपके पास है उसको आप मैक्सिमम कैसे बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। तो गृहस्थ को हमारी गुलजार दादी युगलों को एक बात बताती हैं, क्या कभी भी ये नहीं कहो ये जंजाल है, बच्चे तंग करते हैं, ऐसा होता है। ये सब नाटक के सीन्स हैं, ड्रामा के सीन हैं। जिस सीन में मुझे क्या पार्ट प्ले करना है वो मैंने चेक करना है। आप कहो ये ड्रामा ही गलत है, वो तो ठीक नहीं होगा ना। ड्रामा तो जो बना हुआ है, नूंधा हुआ है, उसको तो प्ले करना है। लेकिन मैं अपना दृष्टिकोण बदल सकती हूं, और वो दृष्टिकोण में कैसे बदलूं? उसे अलौकिकता में लाऊं। अलौकिक, फॉर इंस्टेंस, दादी कहते हैं जब आप सेवा केंद्र पर आते हो, ये आपका घर है। सेंटर आपका घर है और फैमिली आपका ऑफिस है। ये बदलाव लाओ। घर गृहस्थ आपका ऑफिस है और सेंटर आपका घर है। आपको मीठी शिक्षाएं, मीठे डायरेक्शन, मीठी पालना कहां मिलती है? सेंटर पर मिलती है ना। वो पालना लेके आप कहां जाएंगे? घर जाएंगे ना, वहां यूज करेंगे। सदा राजा जनक को याद रखिए। राजा जनक की कहानी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया और लक्ष्य के बाद बाबा ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि बताई, और वो विधि है निमित्त भाव, ट्रस्टीशिप। जब आप समझते हैं ये बच्चे मेरे हैं, तो आपके अंदर क्रोध भी आएगा, मोह भी आएगा, दोनों आएंगे। और ये दोनों ही हमारे शत्रु हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? बाबा की मुरली रोज सुनने के बाद भी हम उसको वो प्रैक्टिकल रूप नहीं दे पाते। कोई तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा। जब मैं मुरली सुनती हूं तो बहुत प्रिय लगती है। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही, बाबा ने आज ये बात बहुत अच्छी कही। बाबा तो रोज ही अच्छी बात कहता है, परंतु मेरे लाइफ में क्यों नहीं आ पाती? उसका कारण क्या? जैसे श्रीमद् भगवद गीता हम भक्ति में पढ़ते थे, उसमें स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन, ये काम तेरा दुश्मन है, इसे तू मार डाल। क्रोध नरक का द्वार है, बुद्धि नष्ट करता है। लेकिन धारणा क्यों नहीं होती थी?
रोज पढ़ते थे और धारणा नहीं होती थी। उसका कारण हम समझते थे ये बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, सबको थोड़ी कही। ऐसे ही अगर मैं ये समझूं बाबा की मुरली में ये जो बात आई है वो मेरे लिए आई है, ये बाबा पर्सनली मेरे साथ बोल रहा है, मेरी बात का आंसर दे रहा है, मुझे बोल रहा है। और ऑलमाइटी बाबा की मुरलियों की विशेषता है कि जिसकी जो दवा होती है वो उस दिन मुरली में आ जाती है। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों अनुभव हैं। जो जिस बात के अंदर आपको तकलीफ होगी ना, आप उस दिन की मुरली को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बाबा की कमाल। तो जब तक मैंने मुरली को ऐसा नहीं समझा कि ये मेरे लिए है, तब तक हम उसको साकार रूप नहीं दे सकते। बाबा कहता तुम निमित्त हो, ट्रस्टी हो। और राजा जनक के पास जब जाते हैं एक सन्यासी, तो उनसे जनक से पूछते हैं, वाह राजा, बैठे हो राज सिंहासन पर और कहते हो कि मैं जीवन मुक्त हूं। राजा जनक क्या बोले, महाराज आपने मेरा महल देखा है? बोला नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूं। महाराज थोड़ा मेरा महल तो देखा ही है। और जब वो देखने चलते हैं तब राजा उसके हाथ में एक दीपक दे देते हैं कि महाराज ध्यान ये रखिएगा, महल देखते समय ये दीपक बुझने न पाए। सन्यासी चलते हैं, सारा महल देख करके लौटते हैं और राजा जनक उनसे पूछते हैं, महाराज आपको मेरा महल कैसा लगा? सन्यासी को गुस्सा आ जाता है, कहता महल क्या देखता मैं, खाक। तुमने ये जो साथ में दे दिया था कि इसकी लौ बुझने ना पाए, मेरा सारा ध्यान तो इसी में लगा रहा। ऐसे प्यारे मीठे भाई और बहनों, बाबा ने जो मुझ आत्मा को लक्ष्य दिया है वो मुझसे भूलना नहीं चाहिए। अपने घर गृहस्थ में अगर मुझे ये भूल जाता है और मैं गृहस्थ को ही एंजॉय करती हूं, तो मैं जीवन मुक्त नहीं हो सकती। कई भाई बहन कहते हैं, बाबा कहता है ना तोड़ निभाओ। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। तोड़ निभाना अर्थात तोड़ करके निभाना, और दूसरा तोड़ निभाना होता है एंड तक निभाना। बाबा त्याग और वैराग, सन्यास घर गृहस्थ का करने को नहीं कहते। बच्चे अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा घूम करके आओ, लेकिन ये याद रखना कि ये दुनिया कब्रिस्तान है। याद रहता है? बढ़िया से बढ़िया पहनो। समाज में रहते हो, आपको पार्टी में जाना है, आपको शादियों पे जाना है,
भिन्न भिन्न सोशल फंक्शंस में जाना है, बाबा मना नहीं करता। इन सबके होते क्या ये याद रहता है ये सब मरे पड़े हैं? ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान से कोई आकर्षित होता है? कब्रिस्तान में कोई निवास करता है? कब्रिस्तान की कोई डेकोरेशन करता है? ऐसे जब ये गृहस्थ मुझे मिला, जो है जैसा है, अच्छे से अच्छा, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए ये पुरानी दुनिया है और पुरानी दुनिया में मुझे सुख नहीं चाहिए। अगर पुरानी दुनिया में सुख लूंगी तो नई दुनिया में कट हो जाएगा। दूसरी एक्सट्रीम है, कुछ भाई बहन अपने बच्चों को ऐसी हैंडलिंग देते हैं जो वो बच्चों को स्वीकार नहीं होती और बच्चे फिर ऑपोजिशन में आ जाते हैं। नहीं, गाइड करना अपना फर्ज, लक्ष्य देना अपना फर्ज है, लेकिन अगर आप बच्चों से जबरदस्ती करेंगे वो बच्चे आपकी बगावत करेंगे। मेरा जीवन ऐसा अच्छा हो, जीवन ज्ञान सुनाए जो बच्चा अपने आप समझे। हम जबरदस्ती उन्हें अपना समझकर एक्स्ट्रा डोज जब देते हैं तो नुकसान करता है। आजकल बच्चों की जो हैंडलिंग है उसमें आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है बच्चे, तुम्हारा विचार है, जैसे आप चाहो। हम लोग क्यों परेशान होते हैं बुरा नहीं मानना, लेकिन ये बीमारी है। हम क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हमारा मोह है। घर गृहस्थ में नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, यह हमारी फाइनल स्टेज। बाबा स्पष्ट कहता है, माताओं को, गृहस्थियों को मोह होता है। ये मोह मेरा कैसे टूटे? जब मैं ट्रस्टी समझूं। गुलजार दादी इसमें बहुत अच्छी एक बात युगलों को बताते हैं, इन बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझो, इनको ठाकुर समझो। जैसे ठाकुरों की सेवा करते हैं ऐसे इनकी सेवा ठाकुरों जैसे करो। जब आप अपना समझेंगे तो आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि बच्चा मेरी कदर करे या मेरी संभाल भी करे। और याद रखिएगा ये कलयुग है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कलयुग है तो कलयुग में सभी कलयुगी हैं। मैं चाहूं या समझूं मेरे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, भूल जाइए। अगर बच्चे आपका सम्मान करते हैं खुशकिस्मती है, लेकिन अगर आप आश रखेंगे तो आपको शॉक्स लगेंगे, धक्के लगेंगे।
पहले से अपने मन को शक्तिशाली बनाइए। इनके साथ मेरे हिसाब किताब है, तब तो ये इस जन्म में मेरा बच्चा बना। मैं अपना कर्जा चुका रही हूं। जो कर्ज मैंने लिया वो मैं चुका रही हूं। और जब ये बात हमारे बुद्धि में आ जाती है कि हम अलौकिक हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, अलौकिकता, ट्रस्टीशिप की भावना आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपका समय, आपके संकल्प, आपके संबंध, सब में इकोनॉमी करता है। आपका तन वहां नहीं जाएगा जहां पहले आम तौर पर जाता था। आपका मन वहां नहीं जाएगा जहां पहले जाता था। अब मन मना भव में रस लेता है। आपका धन वेस्ट नहीं हो सकता। मैं पुनः अपने बचपन को याद करती हूं। बाबा स्पष्ट मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें धन न तो किसी को दान देना है, न धन तुम ऐसे कार्य में लगा सकते हो जो कि तुम्हारी अलौकिकता के विपरीत। मुझे याद आता है, मैं कोई तीसरी चौथी क्लास में थी। सहेली की बहन की शादी थी। हम सब ने मिलकर के सोचा कि हम लोग सब मिलके गिफ्ट देंगे। आमतौर पर यही होता है। मैंने घर आकर पिताजी को बोला, मुझे 10 रुपए चाहिए। मैंने कभी लाइफ में मांगा नहीं था। 3-4 क्लास में पढ़ती थी, छोटी आयु थी, ज्ञान में तो आ चुके थे। पिताजी ने कहा, किस लिए चाहिए? मैंने कहा, सब सखियां मिलकर के फ्रेंड की बहन की शादी है, उसमें गिफ्ट देंगी। 10 रुपए उस जमाने के तो बहुत होते थे। तो पिताजी ने कहा, अच्छा, मैं अपनी टीचर से पूछ के कल बताऊंगा। और उनकी टीचर थी गंगे दादी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग गंगे दादी से पूछ के आए। मेरे को कहा, बेटा मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाओ, गीता ले जाओ, वो उसको दे देना। अब आप जानते हैं पीयर प्रेशर, सब देंगे और मैं नहीं दूंगी तो सब क्या सोचे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने कभी मांगा नहीं, लेकिन एक बार कहा और मेरे को कहते हैं सब लड़कियां देंगी और मैं गीता दूंगी। उसको तो मजाक के रूप से लेंगी ना लड़कियां सब। नहीं दिए उन्होंने पैसे, मुझे नहीं दिए। आज मुझे वो बात याद आती है। क्यों? बाबा, जब हम बाबा के बन जाते हैं, आजकल तो आप लोगों को बहुत फ्रीडम है। बाल्यकाल में हम जानते हैं हमारे पेरेंट्स, जैसे आजकल टीचर्स मधुबन में अपना अकाउंट भेजती है ना, मासिक अकाउंट, ऐसे पेरेंट्स बाबा को मासिक अकाउंट भेजते थे। कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना बचा। आज कौन है जो भेज रहा है? कहां जाता है आपका धन? कहां जाता है आपका तन? कहां जाता है आपका समय? कभी सोचा आपने? कहना सरल है, बाबा सब कुछ आपका, लेकिन अमानत में खयानत तो नहीं। चेक करिए। डायरेक्शन प्रमाण, श्रीमत प्रमाण करते हैं, उसमें ताकत होती है। समय समय का प्रभाव है। तो कभी भी कोई भी कार्य अलौकिकता
इसमें आपको शक्ति मिलेगी, मैं आपको बताती हूं। जितना आप अलौकिक रीति से हैंडल करेंगे उतना आपको शक्ति मिलेगी, आपकी आत्मा का विकास होगा, आत्मा में बल भरेगा और स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ जो चीज हमारे मन में सदा बसती रहनी चाहिए, थोड़ा सा मैंने टच किया है उसको, और वो ये है उपराम अवस्था। उपराम करना सब कुछ है, सब कुछ करना है, लेकिन ये चेक करो आपको उसमें रस आता है। मानो आपको बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, जरूर करेंगे ना, कोई दूसरा तो आके नहीं करेगा। लेकिन क्या आपको उसमें रस आता है, या आप अपनी ड्यूटी कर्तव्य निभा रहे हैं? दोनों में अंतर है। इसलिए अगर मूल धुरी उपराम अवस्था की होगी तो लाइफ के अंदर ये सब चीजें हमें टेम्पररी नजर आएंगी, और अपनी नई दुनिया जो आने वाली है, जिसके मालिक हम बनने वाले हैं। कितना अच्छा लक्ष्य बाबा ने हम सबके सम्मुख रखा है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र गृहस्थियों की यादगार है, आप लोगों की यादगार है, और इतना प्यारा चित्र है। लक्ष्मी नारायण कोई सन्यासी नहीं दिखाए हुए, बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहनते हैं, बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी पहनते हैं, दिन में 5-5 बार उनकी ज्वेलरी, उनकी ड्रेस चेंज होती है, 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। आज कितना ही रिच व्यक्ति क्यों ना हो, इतना तो नहीं करेगा कोई। कभी कभी मैं हंसी में कहती हूं ये लक्ष्मी नारायण बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, बहुत भौतिकी हैं। क्या शानदार ड्रेसेस हैं, क्या शानदार ज्वेलरी है, क्या शानदार चीजें, रुतबा है, लेकिन वे पूजनीय, पूजनीय भी तो है ना? आप किसी को खड़ा कर दो ये सब पहना करके, पूजा करोगे उनकी? कभी नहीं करोगे। वे पूजनीय है। तो हमने एक पक्ष वो अपना बहुत उजागर किया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, 2 टाइटल हैं हमारे, हिज होलीनेस एंड हिज हाईनेस। ये आप लोगों का टाइटल है। हिज होलीनेस अर्थात पवित्रता की पराकाष्ठा, अलौकिकता की पराकाष्ठा, और हिज हाईनेस अर्थात प्रवृत्ति की भी पराकाष्ठा। दोनों का बैलेंस, ऐसा ब्यूटीफुल चित्र बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य के रूप से दिया है। ये है हमारा स्वरूप। और बाबा ने कहा था कि हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी अगर रहना है तो उसका पिलर क्या है? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहना है तो उसका पिलर क्या है? भूले हुए हो आप लोग सब, आराम से डनलप तक ये लगा के बोलो, होलीनेस, होलीनेस। तो इस भट्टी से, आज की क्लास से
आप जो धुरी अपने साथ लेके जाएंगे वो ये हिज होलीनेस का जो टाइटल है वो मैं अपनाऊं, जिससे बाकी सारी चीजें मेरी अपने आप सेट हो जाएंगी। ओम शांति।